हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था आपको समझ में आया था? बोलो, समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो सांद्रता चल रहा था। ठीक है, सांद्रता पे हमने तीन चीजों को नोटिस किया था। जैसे अगर हमें सांद्रता निकालनी होगी तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले परसेंटेज के ना, परसेंटेज के फॉर्म में निकाल रहे थे। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास और वॉल्यूम दोनों। मतलब द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता था, आयतन प्रतिशत क्या होता था, फिर दोनों द्रव्यमान और आयतन दोनों हम लोग कर रहे थे। काफी हद तक चीजों को बहुत अच्छे से सीख चुके थे। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं भार वाला, जो पढ़ रहे हैं ना, भार बटे आयतन वाला पढ़ रहे थे, ग्राम पर लीटर वाला। अब इसमें हमें क्या पढ़ना था? हमारा मोलरता पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोलरता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। ठीक, अब ये मोलरता होता क्या है? जरा ध्यान से सुनना, इसमें होता क्या है। इसमें हम लोग जब ध्यान से उसको पढ़ रहे थे तो हमने सबसे पहले यही चीज सीखा था कि कौन ताप पर निर्भर करता है और कौन ताप पर नहीं निर्भर करता। तो हमारा जो ताप पर निर्भर करता था वो केवल कौन था? मोलरता था। कौन था? मोलरता। बाकी जो उधर वाले आ रहे थे जैसे मोल प्रभाज और मोलरता, ये सब निर्भर नहीं करते थे। फिर उसके बाद हमारा कौन निर्भर नहीं करता था? जितने भी हम प्रतिशत के पदों में पढ़े थे वो ताप पर निर्भर नहीं करता। अब चीजें बार बार तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। अगर तुम रटोगे तो फिर दिक्कत होगा, तुम पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझोगे। ठीक, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोलरता। अब मोलरता होता क्या है? देखो, कुछ बच्चों को आता होगा, अगर अच्छे से उन लोगों ने पढ़ा होगा तो काफी हद तक चीजें उनको आ भी रही होगी। मोलरता क्या होता है? पहली तो बात ये होगी कि निश्चित ताप पर। क्यों? क्योंकि ये ताप पर निर्भर कर रहा है, तो ये क्या होगा? निश्चित ताप पर। आपसे बोला गया है निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलियन में। प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर विलियन में। प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर विलियन में आप विलेय पदार्थ को घोल रहे, उनके मोलों की संख्या ही हमारा क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। क्या कहलाता है? मोलरता। दो चीज तो सीखा, एक तो मोलरता का डिफिनीशन सीखा, दूसरा उसमें से ये सीख लिया कि मोल क्या होते हैं। दूसरा आपने क्या सीखा कि मोल क्या होता है। मोल मैक्सिमम बच्चों को आता है, नहीं आता है तो फिर हम लोग उसको सीखेंगे। पहला हेडिंग क्या बनाना है? मोलरता। हेडिंग क्या बनाओगे? मोलरता। मोलरता, जिसको क्या कहते हैं? मोलैरिटी। ठीक, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? मोलैरिटी कह रहे हैं। तो डिफिनीशन याद है होगा ही। डिफिनीशन तुम खुद से भी इसको लिख भी सकते हो। तो डिफिनीशन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुले। क्या लिखेंगे? इसका क्या लिखना है आपको? लिखिएगा निश्चित, निश्चित ताप पर प्रति लीटर, प्रति लीटर विलयन में, विलयन में घुले, विलेय पदार्थों या फिर विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक, संख्या को को मोलरता, मोलरता कहते हैं, कहते हैं। यह ताप पर निर्भर करता है, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसे, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित, प्रदर्शित करते हैं। बोलो, सही है? इतनी बातें, काफी चीजों को आप लोगों ने सीख लिया होगा। इसमें बोला जा रहा है कि आपका 1 लीटर विलयन होगा, प्रति लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या। तुम कितने मोल विलेय पदार्थ उसमें घोल रहे हो वो तुम्हारा क्या कहला रहा है? मोलरता कहला रहा है। वो तुम्हारा क्या कहला रहा है? मोलरता कहला रहा है। और ये ताप पर, निश्चित ताप पे बोला जा रहा है। कोई तुम्हारा ताप होगा वो निश्चित ताप होगा, कुछ भी ताप हो सकता है लेकिन वो फिक्स होना चाहिए। वो फिक्स, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ने लगे, नहीं, ये फिक्स होना चाहिए। ठीक बात। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला भी बना सकते हो। बोलोगे मैम कैपिटल एम लिख दो, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? विलेय, क्या लिखोगे? विलो, विलेय के मूल, विलेय के मूल
बटे किसका होगा बताओ। यहाँ पे क्या लिखोगे, विलयन का आयतन, क्या लीटर है ना, तो क्या लिखोगे, विलयन का आयतन। अगर आपको ध्यान से होगा तो हम इसी को तो लिख रहे थे, भार बटे आयतन। भार का मतलब द्रव्यमान, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक, और आयतन को हम लोग V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रति लीटर ले रहे हैं, यहाँ पे 1 लीटर की बात हो रही है। कोई डाउट नहीं है? किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताए, क्योंकि ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का सवाल है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है बस हम उसको पढ़ते जा रहे हैं, हाँ सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। नहीं समझ में आया उसको कमेंट में बताओ, फिर से उसको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक। अब मोल क्या होता है, मोल अगर आपसे पूछा जाएगा तो कैसे बोलोगे। मोल जो होता है ना, मोल अगर हमें निकालना होगा तो आप बोलोगे पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है। पदार्थ का द्रव्यमान होगा बटे पदार्थ का अणु भार, पदार्थ का अणु भार। अणु भार तो मैक्सिमम लोगों को आता होगा निकालने, नहीं आ रहा था तो मैंने कल बताया था, वहां पे सीख सकते हो कि कैसे निकाला जा सकता है। अब बेटा अगर तुम्हें मोल निकालना होगा तो आप ये बोलोगे कि पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा उससे तुम पदार्थ के अणु भाग से भाग दे दो, वही तुम्हारा क्या आ जाएगा, मोलों की संख्या आ जाएगी, वही तुम्हारा क्या आ जाएगा, मोलों की संख्या। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग द्रव्यमान को W से प्रेजेंट करते थे, बोलो जी, ठीक है। फिर यहाँ पे किसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अणु भार को, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब मोल है, अब यहाँ पे मोल है तो तुम लोग क्या निकालते थे, एन से प्रेजेंट करते हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले हैं, याद आ रहा है कि नहीं। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा एन W/M। ये तुम्हें मोल निकालने की आ जा रही है बात कि हम मोल को कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहीं पे एक क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चंस को आपको करने हैं कि क्वेश्चंस कैसे करोगे। क्वेश्चंस में ये है बेटा, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, 40 ग्राम सोडियम, ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल ज्ञात कीजिए, मोल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला लगा देने हैं, ग्राम दे दिया है कितना, 40 ग्राम, तो आप लिखोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे लिखोगे कि आपका आएगा 40 ग्राम और बटे सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको निकालना क्या है, ध्यान से देखो क्या निकालना है, अणु भार निकालना है बेटा। सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। अगर तुम जोड़ो तो यहाँ पे 1 6 7 हो गए, 7 3 10 हो गया, कितना हो गया 10, 10 की जीरो लिख सकते हो, तुम्हारे हाथ में 1 आया, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक पहले से है, एक जोड़ दो, 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ से 4 आ जाए, 40 आएगा, बोलो 40 आएगा, लिख दो, तुम काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा ना, तुम्हारा यही आंसर आ जाएगा कि 1 मोल है, क्या है, 1 मोल है। अब बात समझ में आ रही है, बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं, नहीं आएगा तो आप बिल्कुल घबराना नहीं, बताना, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं, अगर मैं नेक्स्ट और क्वेश्चन दे दूं, अगर ये रहा आपका एक क्वेश्चन, यूरिया 120 ग्राम, 120 ग्राम यूरिया, ठीक, 120 ग्राम यूरिया का मोल ज्ञात, 20 ग्राम यूरिया का मोल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको 120 ग्राम यूरिया का मोल आपको ज्ञात करना है, तो करोगे क्या, यूरिया का मोल निकालना है, यूरिया का मोल, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्राम लिखोगे, कितना ग्राम है बोलो, तो यहाँ पे द्रव्यमान लिखोगे, अगर लिखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा द्रव्यमान अपॉन अणु भार,
यही होगा ना, W/m होगा। अब यहाँ पे तुम्हें निकालना है 120 क्या है बेटा, तुम्हारा भार है। अब तुम्हें निकालना किसका है, यूरिया का। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखवाए भी थे, NH2O NH2, इसका होता है 60, इसका क्या होता है 60, डिवाइड कर दो कितना आएगा 2, तो तुम्हारा 2 मोल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 मोल तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर तुम और भी ध्यान से करना चाहते हो, कैलकुलेशन मत करो, तुम जान रहे हो कि 1 मोल यूरिया 60 हो रहा है, तो 120 जब हो गया तो यह क्या हो रहा है 60 का डबल, इसका मतलब है कि वो 2 मोल है। इसका क्या मतलब है कि वो 2 मोल है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे क्या आ जा रहा है 40 आ जा रहा है 1 मोल का। देखो यहाँ पे मैंने क्या निकाला था, 40 अगर है तो 1 मोल, अगर वही 80 आ जाएगा तो तुम्हारा 2 मोल हो जाएगा कि नहीं। तो हमेशा याद रखो, अगर डबल है किससे, अणुभार से, उसके अणुभार से अगर तुम्हारा ग्राम जस्ट उसका डबल है तो तुम बिना कैलकुलेशन के ही निकाल सकते हो। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, जल्दी से बताइए। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप नोट भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं मिटाया है, आप आगे कंटिन्यू करोगे बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा था, तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा क्या, विलेय का मोल, ठीक है, विलेय का मोल। अगर मैं लिखूंगी m इक्वल टू, तो तुम यही लिख रहे हो विलेय का मोल, विलेय का मोल मतलब n, ठीक है। फिर बटे क्या लिख रहे हो, विलयन का आयतन, बटे में क्या लिख रहे हो, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें है, बोलो, v हमारा किसमें है, लीटर में है ना, ये v जो है आपका वो लीटर में है बेटा, वो किसमें है, लीटर में है। अब अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं, अब अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूंगी तो m इक्वल टू NV आएगा, बोलिए, बिल्कुल आएगा। तो क्या मैं यहाँ पर n की ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। तो आप लिखोगे यहाँ पर क्या लिखोगे, m इक्वल टू W/m बटे v, बोलो हाँ या ना, यही होगा ना। तुम यहाँ पर ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। अब इसके आगे तो बेटा आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले जाओगे, ऐसा कुछ हमारा रहता है तो ये वाला चीज नीचे आ जाएगा, ये वाला चीज क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो m इक्वल टू W/mv, W/mv लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। और ये तुम्हारा जो v होगा बेटा ये लीटर में होगा, ये जो आपका v होगा ये किस में होगा, लीटर में होगा, ठीक। आगे बढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए, अगर जब हमारा फॉर्मूले में लीटर रहेगा, सॉरी, जब आपका कोई भी क्वेश्चन होगा अगर वो लीटर में होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। सपोज कर लीजिए उसने लीटर नहीं दिया तो क्या करेंगे, ml दे दिया तो क्या करेंगे, तब आप जानते हो कि उसको हम लोग किस में क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1000 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो सकता है ऐसे, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, m इक्वल टू क्या लिखोगे, W/mv, और v किस में आ जाए आपका, ml में आ जाए। अगर आपका v बेटा ml में हो जाए, ठीक, यहाँ पे अगर ml में हो जाएगा तो तुम क्या करोगे, और तुम जानते हो कि तुम्हारा जब ये लीटर में होता है, जब भी तुम्हारा लीटर में होगा, जब आयतन आपका लीटर में होगा, अगर उसे हमें ml में बनाना होता है तो हम इसी से तो गुणा कर देते हैं, सॉरी भाग दे देते हैं ऐसे, है ना। ये कब करते हैं, जब आपको ml में लाना होगा तब, बोलिए हाँ या ना, करते हैं कि नहीं, इतना हम कर सकते हैं। फिर इसके आगे अगर हमें सूत्र लगाना होगा बेटा, ये तब के लिए जब हमारे पास आयतन ml में हो, तो आप सूत्र क्या लगाओगे, यहाँ पे W गुणे, जानते हो कि 1000 है तो ऊपर जाएगा, है ना, 1000 बटे mv। ये आपको कब सवाल लगाने हैं, ये फॉर्मूला का यूज कब करना है, जब आपके पास क्या होगा, आयतन ml में दिया हो, आयतन ml में दिया हो। तो आप लिख सकते हो जहां पे स्मॉल w, आप लिख सकते हो स्मॉल w पदार्थ का द्रव्यमान है, ये क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान है, बोलिए,
स्मॉल डब्लू क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान है। और वी एम क्या है? एम क्या है? विलेय का अणु भार है। और वी क्या है? विलयन का आयतन है। या फिर मैं यहाँ पे लिख दूं, चलो ऊपर लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना होनी चाहिए। तुम यहाँ पर भी लिख सकते हो, आ जाओ। डब्लू, मैं यहाँ लिख दूं, डब्लू क्या है? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। और एम क्या है? विलेय का अणु भार, ठीक है। वी क्या है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन, ठीक। इतनी बातें, कोई दिक्कत तो आपको होगा नहीं। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो आ जाओ, अब हम लोग क्वेश्चंस कर ले। क्वेश्चंस कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चंस क्या है? मोलरता से ही क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन आपके पास है, उस विलयन का उस विलयन की मोलरता की गणना उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, जिसमें क्या है बेटा? 5 ग्राम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को 450 मिली आ गया ml। अब खड़ाक से दिमाग में काउंट करना चाहिए कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है। 450 ml ना में घोला या फिर घुला हुआ है, लिख लो, घुला हुआ है। क्या ज्ञात करना है हमें? मोलरता ज्ञात करनी है। अब फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा? अगर फॉर्मूला तुम चाहोगे तो यही लगाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आयतन किस में दे दिया है? ml में। आप ये वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब खास बात हमेशा ये ख्याल रखा करो, तुम पहले क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से पढ़ो और देखो कि तुम्हें वो क्या क्या दे दिया है। जब तुम ये चीजें करोगे, फर्स्ट तुम्हारा स्टेप ये होना चाहिए, तुम क्वेश्चंस को बड़े प्यार से पढ़ो। अब ये नहीं है कि प्यार से पढ़ना है, उसको छोड़ देना है, मुस्कुराना है, नहीं, करना है, उसको सॉल्व करना है। क्योंकि पढ़ाया सब कुछ जा रहा है ना, तो उसको पढ़ो ध्यान से और देखो कि उसने क्या क्या तुमको दे दिया है और क्या मांग रहा है, क्या तुम्हें निकालना है और उस पर फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद देन कैलकुलेशन कर लो फिर, ठीक। तो अब अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा क्या क्या दे दिया है? डब्लू दिया है कितना? 5 ग्राम। डब्लू क्या दे दिया है? 5 ग्राम। वी तुम्हारा दे दिया है, वी आपका क्या दे दिया है? 450 ml दे दिया है ना। अब बताइए एम आपको निकालने आ रहा है? एम यहाँ से आप खुद से निकाल लो, बाकी कुछ उसने पूछा है क्या? नहीं, डायरेक्ट उसने मोलरता फॉर्मूले पर अप्लाई करो। चलो आ जाओ, हम लोग अप्लाई करते हैं। करना क्या है? करना यहाँ पर है कि हमें इस फॉर्मूले पे रखना है। m इज इक्वल टू 5 इंटू 1000 और m कितना होता है? 40। मैंने बताया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप m निकालोगे यहाँ पे, लो भाई निकाल देते हैं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि क्या ही हो रहा है मेरे साथ। सोडियम कितना है बोलो? 23 हो रहा है और ऑक्सीजन कितना है? 16, 1 हो रहा है प्लस, ठीक। 40 आ जाएगा कि नहीं? ये कर लेना, ये मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका है। 40 आ गया और V तुम्हारा कितना दिया है? 450 दिया है। ये 450 दिया बेटा। अब देखो, 1 0 इसको खत्म कर दो, 1 0 से इसको खत्म कर दो, तो ये तुम्हारा ऊपर कितना आ जाएगा? बोलिए, ऊपर कितना आ जाएगा? यहाँ पे ऊपर 50 आ जाएगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो, ऊपर 50 या फिर ऐसे ही छोड़ दो। चलो 5 गुणे 10 कर दो और इधर कितना कर दो? 4 और गुणे कितना कर दो? 45। 5 से खत्म कर दो, कितना आ जाएगा? 9। तो ऊपर कितना हो गया?
बोलिए, ऊपर कितना आ जाएगा 10 और 9 चौका 36, है ना, ये हो जाएगा। ऐसे इसको और सॉल्व कर सकते हो, बोलो, बिल्कुल कर सकते हो। कितने से काटोगे? 2 से काट सकते हो कि नहीं? 2 से तुम काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा, और यहाँ पे 18 आ जाएगा कि नहीं? 1 बार और 6 बार और 8 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/18m। ठीक है, तुम्हारा ये आ जाएगा आंसर। ये आंसर आ सकता है कि नहीं? और कैलकुलेशन तो आपको आ ही रहा होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और इसी टाइप्स के तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई का नहीं पूछता है, बहुत नॉर्मल से पूछता है, लेकिन बस उसमें हमें ध्यान लगाना होगा कि हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 ग्राम पोटेशियम यहाँ पे है 15 ग्राम पोटेशियम, बड़ा सा लिख दो, ठीक। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर दे दिया, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये भी सोच लीजिएगा। 1 लीटर जल में घोला गया है, 1 लीटर जल में घोला गया है, ठीक है। 1 लीटर जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता की, यहाँ पे लिखिएगा, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, ठीक। मोलरता की गणना कीजिए। अब देखो W = क्या दे दिया है? 15 ग्राम, ठीक, और V हमारा 1 लीटर दे दिया है बेटा। V हमारा क्या दे दिया है? 1 लीटर दिया है। V आपका 1 लीटर दे दिया है। फॉर्मूला आपको पता ही है कि आपको सिंपल सा कौन लगाना है। अगर मैं M की बात करूं कि M कैसे निकालना है, तो ये रहा तुम्हारा पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ से निकाल सकते हो। तो K का क्या होता है, जल्दी से बताओ। K का कितना होता है? 39। K का कितना होता है? 39 प्लस ये कितना होता है? 35.5 ये होता है। इसके आगे तो तुम सॉल्व कर सकते हो ना, तो तुम्हारा कितना आएगा यहाँ पे? 74.5 आ जाएगा। बोलो, आ सकते हैं? चलो अब फॉर्मूला लगाएं हम लोग। तो M = W/mv, यही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 15, यहाँ पे कितना आ रहा है? 74.5 गुणे 1 आ रहा है। 1 आ रहा है ना, 1 क्यों हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमारा बेटा प्रति लीटर है। क्या है? प्रति लीटर है। तो तुम कर सकते हो, बोलो, कर सकते हो कि नहीं? अब यहाँ पे तुम्हें दशमलव हटाना है, तो तुम क्या कर दो, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाए? 150, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 745। इसके आगे सॉल्व कर सकते हो, इसका आगे सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। इसके आगे आप सॉल्व कर लो, नोट कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चंस तुम्हारे कॉपी पे होने चाहिए, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास 5.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है NaCl, ठीक, डायरेक्ट हमें ले दिया। सोडियम क्लोराइड को 250 किसमें दिया है? मिली, ठीक। ml की बात हो रही है, ब्रैकेट में लिख लो ml। तो किसमें घोला जाएगा बताइए? जल में, है ना, ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। मोलरता आपको निकालनी है इसका। तो ध्यान से अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हारा ये क्या दे दिया?
W दे दिया, M इसको निकाल लो, और ये क्या दिया है, V दे दिया है, बट ml में दिया है। फॉर्मूला क्या लगेगा, समझ में आ रहा है, दिमाग काम करना चाहिए बहुत जल्दी। यहाँ पर हो गया W 5.85 ग्राम, ठीक, और M तुमको NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। V इसने क्या दे दिया है, 250 ml में दिया है, 250 ml में दिया है। कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा सोडियम क्लोराइड है ना, तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जो मन करे। अगर तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तुम्हारा आंसर कुछ और आएगा, अगर तुम सोडियम क्लोराइड ले रहे हो कुछ और आएगा। चलो फॉर्मूले पे लगाए हम लोग, तो हमारा क्या बनेगा, मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन V। अब ml में दिया है तो यहाँ पे 1000 में हो जाएगा। आ जाओ रखते हैं इसको, क्या दिया है 5.85 ये दे दिया। अब ये तुम्हें निकालना है मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे कितना हो रहा है 23, और ये क्या होता है 35.5। आ जाओ निकालो, यहाँ पे 23 हो जाता है किसका, सोडियम का, क्लोरीन का हो जाता है 35.5 हो जाएगा। तुम यहाँ से जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो गया, और 3 2 5 हो गया, और आंसर कितना आएगा, यही तुम्हारा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये रखो लो, ठीक, और B तुम्हारा कितना दिया है, ये दे दिया है पूरे 1000। अब इसके आगे तुम सॉल्व कर सकते हो, बोलो जी कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कर लेना। इन सब के आगे कैलकुलेशन आपको खुद से करना है और आंसर हमें खुद बताइएगा, इतना कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये नहीं है कि इतना टाइम नहीं होना चाहिए ना, आपको करना पड़ेगा, इसके आगे तुम खुद से कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पे तुम क्या रखोगे 40 रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे, अगर यहाँ पे तुम 40 रख रहे हो ना बेटा, अगर मैं क्लोरीन को हटा दूं वहाँ पे OH लगा दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तुम यहाँ पे 40 रखोगे, तुम्हारा आंसर जो आएगा वो 5.085 के लगभग आएगा, है ना, ये इतना तुम्हारा आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पे तुम्हारा ये बढ़ गया है तो वहाँ पे हो सकता है कि 6 पॉइंट समथिंग कुछ करके आए आंसर, ऐसा ही आंसर आएगा, ठीक। 2 आंसर की पॉसिबिलिटी है, कब, जब एक बार ये रखोगे या फिर एक बार वो, हो सकता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलो इसको मिटा देते हैं, ये तुम निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपके पास क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास 5 लीटर, क्या दिया है 5 लीटर, 5 लीटर 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, M दे दिया है मोलरिटी, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाने के लिए, विलयन बनाने के लिए, विलयन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल की आवश्यकता होगी। अब इसने दे दिया है कि 2m मोलरिटी दे दी है, अब तुमसे पूछ रहा है कि मोल बताओ कि कितने मोल की हमें जरूरत होगी, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। अब अगर तुम देखोगे ध्यान से तो V हमारा क्या दे दिया है 5 लीटर, V क्या दे दिया है 5 लीटर दे दिया है। मोलरता कितनी दी है, अगर मैं बात करूं मोलरता की, तो मोलरता आपका कितना दिया है 2m, ठीक है कि नहीं, 2m दे दिया है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कितनी है वही हमें ज्ञात करना है, उसकी मात्रा हमें कितनी लेनी होगी वो चीजें हमें ज्ञात करनी है। अब करना क्या है आपको, करने के लिए देखो आपके पास फॉर्मूला यही लगेगा कि लीटर में दिया है तो आप फॉर्मूला लगाओगे M इज इक्वल टू W अपॉन MV, ये फॉर्मूला लगाओगे, दिमाग में ही क्लिक कर रहा, लेकिन नहीं कुछ और भी तो हमें जरूरत होगी,
कुछ और भी हमें जरूरत होगी। अब मैं एक चीज पूछूं यहाँ से, तो तुम यहाँ से ये निकाल सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना ग्राम यूज हुआ है, कितना ग्राम यूज हुआ है। इस क्वेश्चन से दो चीजें हमें निकालनी होगी और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम चाहोगे तो एक लाइन में भी इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन कल को हो सकता है मोल ना पूछ के ग्राम पूछ ले, तो क्या करोगे? अभी तो यहाँ पे पूछा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे अगर पूछ ले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने ग्राम की आवश्यकता है, तब क्या करोगे? हर जगह सॉल्व तो नहीं लगाना पड़ेगा ना, तो हमें सॉल्व करना होगा। अगर आप प्यार से देखो, इसको ध्यान से देखो, तो बहुत चीजें दे चुकी है। एम आपका दे दिया है, यहाँ पे कैपिटल एम की मैं बात करूँ तो 2 दे दिया है। अगर स्मॉल एम की मैं बात करूँ तो ये तुम निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास। वी आपका 5 दे दिया है, तो क्या डब्ल्यू नहीं निकाल सकते? द्रव्यमान निकाल सकते हो विलेय का। आ जाओ, तो यहाँ पे एम की वैल्यू बेटा 2 रख दो, डब्ल्यू अपन को निकालने हैं। एम क्या हो जाएगा? 40 गुणे 5 में कर सकती हूँ कि नहीं? 5 मीटर आपका दिया है। अब देखो, इसके आगे तुम लोग तो बहुत अच्छे से समझते हो कि यहाँ पे 2 अभी रखो, इसका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाए? 200। और डब्ल्यू आपको निकालने हैं, डब्ल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 200 गुणे 2, क्या आ जाएगा? 400। क्या आ जाएगा? 400 आएगा कि नहीं? आप कर सकते हो। 400 आ गया क्या? ग्राम, जिसको आप बोल सकते हो द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान है? विलेय का। किसका द्रव्यमान है? विलेय का। अब अपन मोल निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलिए। एम का फॉर्मूला, मोल निकालने का फॉर्मूला यही होता था, N इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम। तो हमारा डब्ल्यू क्या आ गया? बोलो, 400 आ गया। एम कितना है? एम कितना है? 40। बोलिए, एम कितना है? 40। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। 1 0 से 1 0 खत्म कर दो और डायरेक्ट काट दो, कितना आ जाएगा? 10 मोल। क्या आ जाएगा? 10 मोल आ जाएगा। वेरी गुड, यहाँ तक आ सकता है। अगर मैं बात करूं, एक और चीज मैंने लिखा था, m इज इक्वल टू एन बी। अगर आपको याद होगा तो मैंने मोलरता का फॉर्मूला लिखवाया था, m इज इक्वल टू एन बी। एन क्या था? विलेय के मोलों की संख्या, और मोल हम तब निकाल रहे थे यहाँ से, तब हम जाके ये पुट कर रहे थे, तब हमारा ये फॉर्मूला आ रहा था। हाँ या ना बोलो? क्या यहाँ से तुम निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। ध्यान से देखो, यही एक लाइन का आंसर हो सकता है तुम्हारा। अब यहाँ पे m दे दिया है 2, n आपको निकालने हैं। n क्या करने हैं? निकालने हैं। यहाँ दे दिया है 5, v क्या दिया है? 5 दिया है। n अगर तुम निकालोगे तो इसका गुणा कर दोगे, बोलो कि नहीं? कर सकते हो। तो कितना आ जाए? 10 मोल आएगा कि नहीं? ये तुम्हारा था एक लाइन का आंसर। ये था तुम्हारा एक लाइन का आंसर। हो सकता है कि इसने ये पूछा है, आपसे ये पूछ ले, तब क्या करोगे? तब तो ये वाला दिमाग लगाना पड़ेगा ना। एक सवाल से हमें 2-2 चीजें सीखने को मिल रही है। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। और एक मैं चीज बता रही हूँ, उसको तुम्हें रोज करना पड़ेगा। कॉपी पेन लेकर बैठा करो, नोट्स बनाओ और क्वेश्चंस को भी लिखो, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने क्या क्या बताया था कि उसका फॉर्मेट वही चीज रहेगा, बस उसने क्या करना है, क्वेश्चंस को पूछने का तरीका बदल देगा है। हो सकता है इस बार ये पूछ रहा है मोल ना पूछ के ग्राम पूछ ले, द्रव्यमान कि कितना हमने यूज किया है विलेय का। तो क्या कर सकते हो? तुम्हें करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे कर सकते हो सॉल्व। इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर हमें कमेंट में बताना कि क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या दिक्कतें हैं। ठीक, चलो, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो भी डाउट होगा, कोई भी डाउट हो, नई चीजें समझ में आई हो या फिर पहले के जो पढ़ाए वो नहीं समझ में आया हो, फिर आज की क्लास में नहीं पढ़ाया, नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।